जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणी। गीता माता विशेष विशेष आदर और कृतज्ञता लेकर आज का जो क्रम है उसमें हम उस गुण की चर्चा करने वाले हैं, भगवान की कृपा से, जिसका संबंध तमोगुण से भी है और रजोगुण से भी है। और यह जो नीचे का क्रम है इसको दुरुस्त करने के बाद बात को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो ये भी याद करना अच्छा लग रहा है कि हमारी परंपरा में उद्धार की जो बात आती है, यानी जो गिरा हुआ है वो उठ सकता है, ऐसा लगता है कई बार कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है। वो स्थिति नहीं है। और एक आश्वस्ति हमेशा है, एक संबल हमेशा है, पर उसके लिए निष्ठा, ईमानदारी और सत्य का आग्रह तो चाहिए। कोई पका पकाया हमारे लिए जो उद्धार का पथ है वो नहीं है। उसमें साधना का एक महत्व है, पर साधना के साथ अनुग्रह का भी महत्व है। और इस बात को और अधिक स्पष्ट हम अपने अपने चिंतन, अपने सत्संग और गुरु कृपा से करते करते इस बात को याद करें कि गीता का मुख्य उपदेश भजस्व माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज स्मरण कराते हैं, तेषाम यत सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो मतलब है कि जब निरंतर भगवान का भजन किया जाता है तो उनको प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि चाहिए ना, वो दे देते हैं। तो हमारे पास है नहीं तो भी मिल जाती है अगर हम सतत उनका चिंतन करते हैं तो। अच्छा, ये भी हमारे लिए आसान तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई चीजें हैं जो खींच रही है। आजकल तो ये आईफोन अपने आप में ही अनंत शाखाओं जैसे संभावनाएं लेके आ जाता है, ये देखो वो देखो। तो भगवान के साथ जुड़ने की जो अनंत मार्ग है ना, इससे एक बात ये स्पष्ट है कि हम अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन तक पहुंचे। और गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक का स्मरण करने के बाद आज 14वें अध्याय पर आ जाएंगे। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। तो समस्त भूत का कारण, आदि कारण मुझे मानकर मेरा अनन्य भजन करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जगत का कारण तो केवल ब्रह्म है, पर ये सिर्फ बुद्धि से समझ लें बैठेगा नहीं, इसके लिए भजन आवश्यक है। भजन का मतलब, जैसे हम हमेशा याद करते हैं, सेवन करना, उनके साथ में निरंतर संपर्क करना। और इसके बारे में ये भी बताया गया था कि जो इस देह को धारण किए हुए इसको संचालित कर रहा है, वही पूरे जगत को धारण किए हुए है, पूरा जगत की सृष्टि के पीछे वो है। ये वाला भाव भी ब्रह्म भाव की तरफ ले जाए, इसको भी भजन की संज्ञा दी गई। इतनी बात कहने के बाद में ये देखिए अपने आ गए हैं 13वें श्लोक की तरफ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। कुरु नंदन कहा है यहाँ पर उन्होंने अर्जुन जी को, बात लेकिन तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बताने की है। तो अर्थ है, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, प्रकाश का विपरीत है अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति,
प्रवृत्ति का विपरीत, और प्रमाद यानी कि व्यर्थ की चेष्टा करना, और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो इस श्लोक के आधार को लेते हुए जो तमोगुण के बारे में और स्वामी शिवानंद जी ने बताया, उसका आधार लेते हैं। जैसे कि तमोगुण का मतलब अंधेरे की तरफ ले जाता है, वो जड़ता बढ़ा देता है, उद्देश्यहीनता हो जाती है, भ्रम हो जाता है। ये सब तमोगुण प्रधानता से आते हैं। और देखिए, आप ऐसे कई लोग मिलेंगे, हम खुद उसमें से निकलते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं। कुछ करने की इच्छा नहीं होना, तमोगुण प्रधानता का अर्थ है। और क्या करना क्या था, मुझे क्या करना था, मेरा कर्तव्य क्या है, वो भूल जाते हैं। और संशय हो जाता है कि यार ये ठीक है कि नहीं ठीक है। यार शब्द आ गया मेरे मुंह से। जब हम छोटे थे तो यार के प्रयोग को लेकर भी हमें बहुत डांट पड़ती थी, पर अब तो ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया है। तो अभी आ गया, उसके लिए मैंने कान पकड़े, वो बचपन वाले संस्कार को लेते हुए। पर अच्छे बुरे का भेद पता ही नहीं चलता है कि क्या बोल गए हैं। विवेकहीनता आ जाती है, निष्क्रियता आ जाती है, आलस्य आ जाता है। और मोह जो है ना, वो भी तमोगुण प्रधानता से होता है। इसका मतलब है कि अगर मोह बढ़ रहा है, अगर काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो इससे तमोगुण बढ़ते होने का पता चल जाता है। और आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से जो भाव आने चाहिए तमोगुण के कारण वो आते नहीं है। हालांकि बंदा जो होता है वो मानता नहीं है, और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता जो है उसमें तमोगुण क्या करता है, वो बाधा डाल देता है। तो इसलिए इसको हर हाल में नष्ट करना चाहिए, इस पर हर कीमत पे काबू पाना चाहिए। तमस की जो जड़ता है उससे देखिए, कई बार जड़ता होती है ना, तो वो कहते हैं भाई ये, और जो सात्विक भाव के कारण एक शांति है, वो एक ही है। क्योंकि जो तामसिक है वो अपने आप को ऐसे जता देता है कि भाई देखो कि संसार में तो कुछ है नहीं, सब प्रारब्ध से हो रहा है, और सबका सब माया है, वो तो संसार है कहाँ। तो इस तरह के तर्क लेकर आ जाता है। तो कर्म क्यों करना भाई, कर्म तो मुझे बांध लेगा, और मैं कौन हूँ। तमोगुणी भी कह देता है मैं तो ब्रह्म हूँ, तो मैं क्यों कर्म करूंगा। तो ये लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं ये घने तमस की मोटी चादर है। तो इसका ध्यान दिलाने के बाद में संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, जिनकी कृपा से हमारी सनातन संस्कृति का प्रवाह अद्यावधि चलता रहा है, आगे भी चलेगा। 14वां श्लोक 14वें अध्याय का, यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते। तो ये जो 14वां श्लोक है, इसका अर्थ पहले पढ़ा जाए। और अर्थ ऐसा है, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, जब ये मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। अब ये प्रभाव की तरफ आ गए हैं बात के, जीवन जैसे जिया, किस तरह के गुणों की प्रधानता रही, तो उसका प्रभाव जब देह छोड़कर जा रहे हैं, तो किस तरह से आगे फल इसका मिलता है। तो कहा कि सतोगुण प्रधान अवस्था में अगर देह त्याग किया गया है, तो सर्वोच्च लोक की प्राप्ति होती है। इससे मुझे ऐसे याद आता है, आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं भाई अंतिम सांस काशी में जाकर लेनी चाहिए। उससे क्या हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। उसके पीछे भी ये भाव होगा कि कुछ स्थान इस तरह का प्रभाव डालते हैं कि मनुष्य की वृत्तियों में परिष्कार आ जाता है। हालांकि कई बार जब ये यंत्रवत हम इसको देखने लग जाते हैं, और सचमुच काशी का जो स्वर्णिम स्वरूप है, जो अध्यात्म नगरी कहें, उससे अनुनाद हो नहीं पाता है, तब भी क्या ऐसा होता होगा या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ।
ऑब्वियसली आपको पता है। पर मुख्य बात यह है कि हमारे भीतर सतोगुण बढ़ने का एक ढंग जो है सत्संग, और सत्संग अपने आप के साथ एक आत्म स्वरूप का चिंतन, संतों की वाणी और ऐसे पवित्र स्थलों का सेवन, जैसे कि हमने काशी का उल्लेख अभी किया। तो इतनी सारी बातें हैं, उनका एक ही सार है, आप वो हो, है ना, जहां पर वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसके साथ जो रस टपक रहा है उसको क्या हम छू सकते हैं? गीता माता की कृपा से छू पाएंगे, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना हमारे हृदय में। और ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।